नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसोनॉमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पिवट पॉइंट, पीपी जिसे हम कहते हैं, पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ये इंडिकेटर एक ऐसा लीडिंग इंडिकेटर है जिसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके अपने आप मिल जाते हैं। आपको कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक इंडिकेटर लगा देना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपको सारी चीजें ड्रॉ करके मिल जाएंगी। अब किस तरीके से इसे यूज करना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, HCL टेक यहाँ पे स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे, चार्ट के ऊपर आएंगे। बाय द वे, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये जीरोदा के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर जीरोदा में आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अभी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पुराने वाले इंडिकेटर, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ वॉल्यूम हमें यहाँ पे रखना है और उसके बाद आ जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में। आप ये इंडिकेटर पर्टिकुलर जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर लगा सकते हो। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ऐसा लिख के आएगा, उसके आपको सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो तो कुछ भी यहाँ पे सेटिंग्स नहीं चेंज करनी है। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ ऑरेंज कलर के लाइंस जो है वो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा भी है R3, R2, R1, S1, S2, S3, S4। R3, R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस, S1, S2, S3 का मतलब होता है सपोर्ट। तो ये बने बनाए आपको मिल गए हैं। अब थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सिर्फ पिवट पॉइंट का। तो स्टाइल में जाके जो पी है उसका कलर हम अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे और मैं इसे ब्लैक कर दूंगा तो ये सीधे तरीके से हमें दिखाई देगा। अब ये पी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल पिवट। ये मेन पिवट होता है जहां पे आपको पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब जैसे ही मार्केट इस पिवट के ऊपर रहेगा मार्केट में तेजी रहेगी, जैसे ही पिवट के नीचे मार्केट रहेगा मार्केट में मंदी रहेगी। यानी कि आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि पिवट के ऊपर अगर प्राइस चली जाती है तो मार्केट में बाइंग आएगा, पिवट के नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग आएगा। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन हमें चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जिससे हम ट्रेड कर सके। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके अगर पिवट पॉइंट, ये जो पी लिखा है ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है, उसके पास जितना आप खरीद सको या बेच सको वो आपको करना है। अब ये कैसे करना है? अगर मान लीजिएगा कि पिवट के नीचे अगर कोई यहाँ पे प्राइस चली जाती है तो जो भी कैंडल ने पिवट को नीचे की तरफ क्रॉस किया है उसकी लो के नीचे आप बाइंग कर सकते हैं और फिर शॉर्ट सेलिंग का यहाँ पे मौका ढूंढ सकते हैं। नीचे के साइड में बोल रहा हूँ, बेरिश व्यू हो जाता है। अब उसके नीचे आप अगर शॉर्ट करोगे तो आपको पहला टारगेट क्या रखना होगा? S1 का आपका पहला टारगेट होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं S1 के आसपास ही मार्केट यहाँ से घूम गया है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे फिर से आ गया है। तो आपको यहाँ पे टारगेट और जो स्टॉप लॉस है उसके बारे में, टारगेट के बारे में, हालांकि स्टॉप लॉस का मैं बताऊंगा आपको क्या तरीके से करना है, लेकिन टारगेट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ गया है, सपोर्ट पिवट का लेके फिर से यहाँ पे साइडवेज चला गया है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास फिर से मार्केट नीचे आ गया है, तो ये हो सकता है। तो ये एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर का तरह काम करता है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से इसे नहीं देखोगे तो ये आपके लिए थोड़ा धोखादायक भी हो सकता है। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं पी जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री के बाद आप देख सकते हो R2 क्रॉस कर दिया, R1 R3 भी टच कर दिया। तो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके इस पिवट के पास ट्रेड इनिशिएट करना है, तो ही आप कुछ अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम भी देखोगे तो आपके लिए काफी आसान यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, जो भी पहली जो कैंडल है पिवट के क्रॉस करने वाली पहली कैंडल, चाहे वो ऊपर के साइड में हो चाहे वो नीचे के साइड में हो, ऊपर के साइड में अगर होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, उसके हाई के ऊपर आपको बाय का पोजीशन लेना है। और अगर नीचे के साइड में क्रॉस करता है तो स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, उसके नीचे आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। ये एक मतलब तरीका है आपका ट्रेड करने का। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हो कि ये रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ है, यानी गैप अप से ओपन हुआ है, पी के ऊपर तो ओपन हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस क्रॉस किया है इसमें तो इसका हाई आपको मार्क करना है। अगर हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन देखें तो हमें एंट्री मिलती है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और आप देख सकते हैं टारगेट जो है वो कहाँ तक हमें यहाँ पे मिला है, और ये एक दिन का टारगेट है। आप अगर देखोगे तो 22 पॉइंट मिले हैं एक दिन में, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी बता देता हूं। जो भी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है वो कैंडल आपको क्या करनी है, बेसिकली
उस कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर गैप अप हुआ है तो, या फिर आपको स्टॉप लॉस सीधा लगाना है इस पिवट के नीचे। पिवट के नीचे जो भी प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखोगे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 22 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाता है। हाँ, हालांकि टारगेट और जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बराबर का है, 1:1 का रेशो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं जो पर्टिकुलरली चीज यूज करता हूँ ये फिर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करता हूँ। ये लाइंस में ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और उसी तरीके से ये वर्कआउट भी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी जो है यानी कि अपना पिवट जो है वो कितना स्ट्रांग है, और उसको क्रॉस करने के बाद किस तरीके से मूवमेंट आती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में। बाकी इतना कोई बड़ा इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो आपको हर बार सिग्नल देगा, कुछ इंडिकेटर्स में लैग्स होते हैं। बड़े चार्ट पे अगर आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है पिवट पॉइंट का यहाँ पे क्रॉस हुआ है ऊपर की साइड में, पीछे के साइड में भी क्रॉस हुआ है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता जाएगा। अब एक छोटी सी टेक्निक जो मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ पिवट को देखते हुए लॉन्ग टर्म के स्टॉक खरीदने के लिए, अगर जो आपका पिवट है वो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा यानी कि असेंडिंग डायरेक्शन में होगा, मैं सिर्फ पिवट की बात कर रहा हूँ, बाकी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। पिवट अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग की तरह होगा, मतलब सीढ़ियां ऊपर जाती हुई ऐसी होगी, तो जो भी पिवट के पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज है, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले कि क्या यहाँ पे हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो पिवट है ये असेंडिंग की तरह है, ये असेंडिंग पिवट तैयार आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पिवट जो है नीचे वाला छोड़ देना है, यानी कि आप स्टेप्स में अगर आप जा रहे हो तो नीचे वाली आपकी जो स्टेप्स है वो आपको छोड़ देनी है। यानी कि इस पर्टिकुलर पिवट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पहला वाला बना है, ये दूसरा वाला बना है, तो पहला वाला आपको छोड़ देना है। ऑब्वियसली आप छोड़ोगे क्योंकि तब तक दूसरा नहीं बनेगा। अगर इस तरीके के दो आपको पिवट बनते हुए दिखाई देते हैं तो दूसरा जो पिवट है उसके पास जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम इस पिवट को छोड़ देते हैं और इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये वाली जो पहली ही कैंडल है 1 सितंबर की वो बनती हुई दिखाई दे रही है और पिवट के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस मंथ के, अब ये लास्ट मंथ का हो गया, लास्ट मंथ का पिवट छोड़ देना है। इसके ऊपर अगर कोई पिवट बनता है, मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए बोल रहा हूं, डेली चार्ट के ऊपर बोल रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए, पिछले महीने का पिवट के ऊपर आपको कोई नया इस मंथ का पिवट अगर बनता हुआ दिखाई दे तो वहां पे जो भी ग्रीन कलर की कैंडल उस पिवट के ऊपर क्लोज होती है उसको आपको मार्क करना है और उसके हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। ये देखिए हाई के ऊपर हमने बाय कर दिया। अगर हम इसको बाइंग की पोजीशन में ले ले तो लॉन्ग पोजीशन हमारी बन गई यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस जो मैं जो करता हूँ मैं मार्क करके रखता हूँ, तो वो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हो और मार्क करने के बाद आपको टारगेट जो है वो मिल जाता है। अब स्टॉप लॉस मैंने बताया कि जो भी पिवट के नीचे यहाँ पे नियरेस्ट स्विंग लो होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख सकते हैं 112 का टारगेट, 57 रुपए का स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, जैसे कि अभी सिचुएशन क्या है, अभी करंट सिचुएशन है कि ये पिवट अगर हमने छोड़ दिया, ये तो ट्रेड बन गया, यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस पिवट को हम छोड़ेंगे और इस पिवट में अभी क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर जो कैंडल बनी है वो ऊपर के साइड पे क्लोज हुई है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। हाई ब्रेक होके अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ही हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो एक के ऊपर एक ऐसे पिवट अगर आ जाए तो आपको पुराना वाला छोड़ देना है और नए वाला जो पिवट बनता है वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है। ये बाय के लिए है। और सेल के लिए अगर आपको देखना है तो सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम उल्टा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पिवट के नीचे पिवट आ जाता है तो जहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनती है तो आपको वहाँ पे बाय करना है। अब यहाँ पे एक और बाइंग का एग्जांपल देखेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे तो यहाँ पे कोई पास वाली कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पे भी पास वाली कैंडल नहीं बनी है।
तो आपको होल्ड करना है क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आप अगर अच्छे तरीके से पेशेंस रख के काम करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। और एक बात है कि पीछे का डेटा अभी आपको पिवट का नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और आप देख सकते हो इनपुट्स में नंबर ऑफ पिवट बैक्स में अगर आप 20-25 कर देते हैं तो पुराना डेटा भी आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं पुराना डेटा किस तरीके से आपके नीचे के स्टेप्स बनते चले आ रहे हैं। सेलिंग करना है तो डिसेंडिंग एंगल में देखना है और बाइंग करना है तो असेंडिंग एंगल में देखना है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट कीजिएगा इसको और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।